आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सांद्रता के साथ चालकता यानी कि कप्पा एवं मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन हैं दोनों के लिए। दोनों तरह के वैद्युत अपघट्य आपने दो तरीके के पढ़े हैं, एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, एक होता है प्रबल। ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य वो होता है जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाता है, और प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होता है जो सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से वियोजित हो। तो इन दोनों ही तरह के वैद्युत अपघट्य की सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप याद रखना कि चालकता जो है वो हमेशा घटेगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य लिया है, चाहे वो कोई भी आप लीजिए, मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया है, तो अगर मैं इसका तनुकरण करते जाऊँ, इसको डाइल्यूट करते जाऊँ, इसको पतला करते जाऊँ, तो इसकी जो चालकता है यानी कि कप्पा की वैल्यू है वो घटेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं प्रबल वैद्युत अपघट्य लूँ, चाहे NaOH या कोई और कुछ भी ले सकते हो आप, तो अगर मैं उसका तनुकरण करूँ तो भी चालकता घटेगी। यानी कि दोनों ही केसेस में अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, उसमें पानी डाल रहे हैं, या कहें कि उसकी सांद्रता घटा रहे हैं, तो उसके काप्पा यानी कि उसकी चालकता जो है वो घटेगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि चालकता है क्या चीज़। फिर से रिवाइज करते हैं। चालकता यानी कि कप्पा क्या है? वैद्युत अपघट्य के प्रति इकाई आयतन का चालकत्व। यानी कि 1 ml विलयन, किसी भी द्रव का 1 ml विलयन जो है उसका कितना चालकत्व होगा। चालकत्व याद है आपको? ये G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो प्रति इकाई आयतन यानी कि सिर्फ 1 ml विलयन आप किसी भी चीज़ का लो, उसके 1 ml विलयन की चालकत्व का जो मान होगा उसको ही हम चालकता कहते हैं। यानी कि 1 ml इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रति इकाई आयतन। ठीक है, तो ये प्रति इकाई आयतन यानी कि 1 ml की बात हो रही है, तो 1 ml में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लीजिए केस ए है, इसमें हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है, जैसा कि डेफिनेशन में भी है। तो इसमें एक हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है AB का। तो जब हमने इसको 1 ml इसका लिया तो पूर्ण वियोजित हुआ। ठीक है, इसमें A+ आयन अलग हुए और B- आयन अलग हुए। देखिए, तो यहाँ पर जो कापा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमने जो आयन्स हैं उनको अलग अलग करके लिखा। ठीक है, हमने मात्रा कितनी ली? 1 ml। 1 ml में हमने कितने आयन दिखे? जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। कितने आयन्स मिले हमें? 2, क्योंकि यही आयन तो जो है जिम्मेदार होंगे विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी विद्युत धारा जो है उसका प्रवाह होगा। तो हम 1 ml पर ही फिक्स हैं। तो जब हम 1 ml की बात कर रहे हैं तो हमें जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ A+ और B- 2 ही आयन हमें मिल रहे हैं मुक्त। तो यानी कि ऊपर हम 2 लिखेंगे, नीचे 1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, यानी कि कापा की वैल्यू 2। 1 ml में 2 आयन्स है। अब हमने क्या किया? इसकी मात्रा को बढ़ा दिया। हमने इसको 1 ml की जगह 2 ml कर दिया, यानी कि इसका हमने डाइल्यूशन कर दिया, इसका तनुकरण कर दिया। तो तनुकरण करने पे क्या होगा? ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चालकत्व तो नो डाउट बढ़ेगा, क्योंकि अब वो उस बंधन में नहीं बंधे हैं जितने पहले बंधे थे। ठीक है, लेकिन क्या कापा की वैल्यू में फ़र्क आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने मात्रा कितनी ली? 2 ml, और आपको आयन्स कितने मिल रहे हैं? 2 ml ही मिल, क्योंकि 2 ही आयन्स मिल रहे हैं, वही मौजूद है। आपने पानी ही तो डाला है, कोई अलग से आयन्स थोड़ी डाले हैं, सिर्फ पानी डाला है। तो जो आयन पहले से थे वो और थोड़ा सा दूर दूर हो गए। तो अगर हम इसका रेशो निकालें कि 1 ml में कितने आयन्स होंगे, तो 1 आएगी इसकी वैल्यू। ये देखिए, जब आप इसको करेंगे ना, 2 ml आपने लिया और उसमें 2 आयन्स थे, तो 1 ml में कितने आयन होंगे? 1 ml आएगा। समझ गए आप? तो तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। यहाँ पर कितने आयन ले जा रहे थे? 2। यहाँ पर कितने आयन ले जा रहे हैं? अब क्योंकि 1 ml की बात करें तो एक ही आयन ले जा पाएगा, एक इस 1 ml के लिए, एक इस 1 ml के लिए। तो जब आयन्स की मात्रा घट गई तो विद्युत धारा जो है वो उसकी ले जाने की टेंडेंसी भी घट जाएगी। इसीलिए तनुकरण करने पर चालकता का मान हमेशा घटता है, चाहे वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो।